अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है खसखस का फोगीना। विंटर में बहुत ही खाया जाता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप भी बना के खाइएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट्स करके भी बताया करें। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये आधा पाव मैंने खसखस ले लिए और खसखस को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसका मैं जो भी इसकी मट्टी होगी वो बैठ जाएगी, और जब हम इसको पानी में धोएंगे तो सब मट्टी इसमें से निकल जाएगी। ये हम साफ़ पानी से इसको धो लेंगे, एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी से इसको साफ़ पानी से तो उसको अच्छे से धो लेंगे। इसकी जितनी भी मट्टी है सब निकल जाएगी। ये साफ पानी से 5 से 6 बार हमने धो लिए है। अब हम इसको सिल से पीस लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी है, वैसे तो सिल से ज़्यादा अच्छे से पीसेगी। मिक्सी में अगर आप पीसना चाहें तो ये मिक्सी में भी पीस जाएगी, तो इसको हम सिल पे पीस लेंगे। ये खसखस हमने ना उस पर पीस लिए मैंने सिल पे। अब जो इसके अच्छे से देखें, इसका एक पेस्ट सा बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतीली में 2 चमचे हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लिए, जो जैसे फोगीने में डलती है। तो हमने ये प्याज काट के अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चमचा जीरा डाल देंगे। जीरे को भी अच्छे से हम ऑयल में भून लेंगे। कलर हमारा चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 चमचा अदरक लहसुन का डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून जाएगा तो अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे। 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा हल्दी ज़रूरत नमक डाल दिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आधा चमचा हमने ज़ीरा लिए, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है आधा चमचा। 1 चमचा हमने धनिया पाउडर, पिसी हुई मिर्चें 1 चमचा, आधा चमचा हल्दी। इन सब मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें खसखस डाल देंगे। खसखस डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे अच्छे से मसाले में। खसखस डाल के इसको अच्छे से चलाते रहना है, वरना ये लग ना जाए। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। तो में ये बहुत शौक से खाया जाता है ये सालन। तो इतना भूनना है कि ऑयल इसका अच्छे से ऊपर आ जाए। उसका रोगन सेपरेट हो चुका है, रोगन ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हमने 2 अदद हरी मिर्ची काटी हैं और वो हम डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। खसखस का फोगीना तैयार है और मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह अब मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।